अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो रिजर्व सीट्स थी उनकी बंदरबाट कंप्लीट हो गई और रिजर्व सीट मिलने के बाद एक बड़ा इलेक्शन जो सेनेट का पेशावर या केपीके का रहता था वो फाइनली आज हो गया। और पीटीआई मस्ट बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज पहले भी समझ रही थी कि शायद रिजर्व सीटें उनका हक है, उनको मिलेंगी। 24 का इलेक्शन खुद ही कहते हैं कि हमारा पूरा इलेक्शन उठा के किसको दे दिया, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, एक पूरी जो है फॉर्म 47 पे ऊपर गवर्नमेंट बना दी गई। तो अब क्या वो समझ रहे थे कि जो इनकी रिजर्व सीट हैं वो इनको मिल जाएंगी। अगर सोच रहे थे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और आगे आगे फिर यहाँ मामला रुका नहीं है। अब जब सेनेट का इलेक्शन होने गया है तो पीटीआई की जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई हैं। पीटीआई इमरान खान जेल में है, उसके बाद समझ नहीं आ रही इनको कि जो बाकी जो लोग बाहर हैं कि पार्टी कैसे रन करनी है। बंदरबाट एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो सीटें उसके वर्डिक्ट के नतीजे में पीटीआई की सीटें बंदरबाट की जाती हैं। दूसरी जानिब जो इनफैक्ट बाहर बचे हुए हैं वो आपस में हर चीज़ की बंदरबाट करना चाहते हैं, चाहे वो पीटीआई के ओहदे हों या इवन अब सेनेट की सीटें थी। कोई 5 के करीब ये विन कर सकते थे, लेकिन आपस में इतना ज़्यादा रिफ्ट, पार्टी में इतने ज़्यादा क्रैक्स, इतना ज़्यादा फिशर के कमाल हुआ पड़ा है। सेनेट का इलेक्शन क्या आया है, केपीके में पीटीआई को ऐसा लगा है कि भाई जो जिनके पास लंबे लंबे नोट कह रहे हैं, नोट तो खैर छोटे ही हैं, लंबे लंबे ब्रीफ केस हैं जिसमें नोट भरे पड़े हैं, वो निकल पड़े हैं कि जनाब सीटें सानू दे दो। तो और पीटीआई को कुछ समझ नहीं। फिर मैं भी बता रहा हूँ कि इमरान खान इनसाइड द जेल हैं और बाकी जो इनका चाहे वो गौहर अली खां हो, काइंड ऑफ इंटरिम चेयरमैन ऑफ पीटीआई, बाकी लीडरशिप हो, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हो या वकास शेख हो, नेम एनीवन, कोई किसकी नहीं सुनता। उधर अली अमीन गंडापुर हैं, उनकी अपनी 1.5 इंच की मसरत है, वो अपने तरह से पार्टी को लेके चल रहे हैं। उनके ऊपर डाउट्स भी हैं, कई उनको डबल एजेंट कह रहे हैं विद इन द पार्टी, कई कह रहे हैं कि आप अभी भी जो नई मूवमेंट चलने वाली है पीटीआई की अगस्त 5 से, वो उसका भी आप सौदा कर चुके हैं, वो भी नहीं चलेगी, वो भी फेल होगी। जिस तरह से आप ये गेम कर रहे हैं, यही पीटीआई के लोग भरपूर किस्म के इल्ज़ाम हैं एक दूसरे के ऊपर। कई कई कैंडिडेट खड़े हो गए सेनेट के लिए, फाइनली तरला करना पड़ा इनको गवर्नमेंट का ही कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग ना करना, नहीं तो तुसी सारे साढ़े घोड़े लाई जाओगे। दे वर श्योर अबाउट इट। तभी ये जो अभी मिस्ट्री चल रही है ना कि 5वीं सीट जनरल सीट केपीके में वो सेनेट की वो क्यों गिफ्ट कर दी गवर्नमेंट को अली अमीन गंडापुर ने। वो इसलिए, अगर वो गिफ्ट ना करते तो गवर्नमेंट इस पोजीशन में थी कि हॉर्सेस बनाने के, इनको घास डालनी थी। ये एमपीएस वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ देम रेडी टू बी सोल्ड। तो शुक्र करें गवर्नमेंट ने आपका ये काम नहीं किया इन दैट वे। और भाई पीटीआई वालों, आपको कोई नहीं समझा सकता कि 3 साल से आपने एक दरवाज़ा पकड़ा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट का, टक्करें मारी जा रहे हो, उससे लड़ी जा रहे हो और मौजें करवाई हुई हैं आपने पीएमएल नून की, पीपल्स पार्टी की। वो आराम से गवर्नमेंट कर रहे हैं और आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से वो गवर्नमेंट को मज़ीद कितने साल आगे करते हैं। अब ये भी राइटिंग ऑन द वॉल आ रहा है कि कोई मुश्किल नहीं है। अभी 2032 तक की बातें हो रही हैं कि बड़े आराम से करेंगे, क्योंकि जो फॉलीज हैं अगेन पीटीआई की और जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसको बड़े आराम से ताकतवर हल्के एज वेल एज द पीएमएल नून गवर्नमेंट उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। अगर आपको सियासत करना आती होती, सियासत नहीं करना आती अनफॉर्चुनेटली आपको। ज़्यादातर लोगों को जिनकी जो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे सियासत कर लें, उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है पार्टी के अंदर, और 1 मिनट नहीं लगाते आप किसी को गद्दार डिक्लेयर करने में विद इन द पार्टी एज वेल कि ये भी ट्रेटर है। अच्छा जी, यानी 3 डंडे घट खाए ने, नहीं गल नहीं बनी, इसको पूरे 12 डंडे पड़ने चाहिए थे, फिर ये क्वालिफाई करता है टू बी पार्ट ऑफ द पीटीआई। तो आप अपनी अप्रोच थोड़ी बदलें, पॉलिटिक्स समझें। वगरना शरीफ साहब को खा पी गए हैं, सीट बकौल आपके नवाज शरीफ भी हारे पड़े हैं लंबी लंबी, और ख्वाजा आसफ तो वो बकौल हम सब के सारे साफियों ने देखा, ख्वाजा आसफ 50,000 वोटों से हारे। क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्टर बन के बैठे हैं।
और बाकी लोग भी फॉर्म 47 की जो प्रोडक्ट है, इसे इस बिन हिस्ट्री नाउ, एवरीबडी नोज दैट अबाउट इसका, इस इलेक्शन का में क्या घोटाला हुआ। 18 में एक डिफरेंट घोटाला हुआ था, लेकिन ये उसका बाप है इन घोटाले में। तो आप अभी भी स्मार्ट पॉलिटिक्स करें, लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, और अगेन वो जो पैसे की गेम केपीके के अंदर करना चाहते हैं कुछ लोग, उनके आगे आप ज़रा पुल बांधें और जाएं किसी 1 या 2 या 3 लीडर्स को, खासा बंदर है, बाकी देखें किन्होंने आप लोगों को लीड करना है, उसके पीछे चलें। वरना शरीफ साहब को ऐसे बेच के खाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा, अभी बेच के खा रहे हैं, बोथ इन पंजाब एंड इन द सेंटर। So you need to pull up your socks, you need to put your house in order first, PTI. If you won't do it, तो मोजा ही मोजा शरीफा दिया थे जरतारिस की, और आपका फ्यूचर सड़कों के ऊपर। That's the story of it.